कल मैं कुछ रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें एक रिसर्च थी कि अगर इंसान को उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियों को ब्लॉक कर दिया जाए, यानी पूरी तरह एक जैसा सिग्नल, मोनोटोनस सिग्नल दिया जाए, लगातार एक जैसा, यानी जैसे आंखों पे काली पट्टी लगा दें तो उसको एक जैसा ही दिखेगा हमेशा। कानों के अंदर रबड़ लगा दें, कानों को बिल्कुल बहरा कर दें, यानी कोई आवाज़ नहीं दें, और पूरी स्किन के ऊपर, चमड़ी के ऊपर ऐसा मोम जैसा लगा दें जिससे उसको एक जैसा सिग्नल मिले, पूरी बॉडी को एक ही टेम्परेचर का, बिल्कुल एक जैसा। और मुंह से कुछ दे नहीं तो उसमें मुंह का स्वाद भी वही रहे, नाक से स्मेल भी कुछ अलग टाइप की नहीं आए, सेम तरीके की अगर दी जाए तो 21 दिन के अंदर वह आदमी पूरी तरह साइकोटिक यानी पागल हो सकता है। यानी अगर हमारी ज्ञानेंद्रियों को लगातार अलग अलग तरीके के सिग्नल नहीं मिले, एक जैसा सिग्नल मिले, तो क्या होता है, जब सिग्नल नहीं मिलते हैं तो दिमाग के असेसमेंट करना, अलग अलग चीज़ों को इवेल्युएट करना, उनके हिसाब से एक्शन लेने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। यानी दिमाग का जो प्राइमरी फंक्शन है वो सब खत्म हो जाता है, और जो खत्म हो जाता है तो अंदर दिमाग उसका फैंटेसी वर्ल्ड में जाता है, और जो फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं उनको वैसे भी लोग कहते हैं कि ये खिसका हुआ है या साइकोटिक है या पागल है। दूसरा मैंने एक और पढ़ा कि जो खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं, सबसे बदमाश, जिनको मार लो, पीट लो, अधमरा कर दो, कुछ भी कर दो, ऊपर नीचे कहीं से भी मिर्ची डाल दो, कुछ भी डाल दो, उनको एक खास तरीके के चैम्बर में रखा जाता है। वो चैम्बर इस तरीके से डिजाइन होता है कि उसके अंदर केवल और केवल एक रंग होता है, सफेद। हालांकि सफेद रंग अच्छा माना जाता है, मेरा भी फेवरेट कलर सफेद है, लेकिन सफेद रंग होता है चमक का प्रतीक, एक सादगी का प्रतीक, सिंप्लिसिटी का, पवित्रता का प्रतीक होता है। तो अगर इंसान को केवल और केवल सफेद रंग के कमरे में, सफेद रंग के वातावरण में रखा जाए, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, उसकी बाथरूम, उसकी टॉयलेट, उसका फर्श, उसकी दीवार, उसकी लाइट पूरी तरह सफेद, 100% सफेद, और उसकी छांव भी नहीं बने काले रंग की, लाइट को इस तरीके से उसमें किया जाता है, तो उसके अंदर या तो इरिटेट हो जाता है, सो नहीं पाता है, परेशान हो जाता है, या फिर वही हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं, डिल्यूजन्स होने लग जाते हैं, यानी साइकोटिक हो जाता है। तो मेरे को इससे 2-3 चीजें क्लियर हुई। सबसे पहला कि अगर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग को एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए, आपके दिमाग को मजबूत करने के लिए आती हैं। अगर हमेशा आपका जीवन एक जैसे रंग का होगा तो जिंदगी बेरंग हो जाएगी। एक जैसा रंग को भी हम बेरंग कह सकते हैं। अगर चारों तरफ एक जैसा रंग दिखेगा तो फिर रंगहीन कह सकते हैं। तो जीवन में आपके दिमाग के अंदर कुछ नकारात्मक, सकारात्मक, उल्टे सीधे, गलत सही विचार आना भी जरूरी है। गलत नहीं है, गुस्सा आना भी जरूरी है, नफरत होना भी जरूरी है, जेलसी भी जरूरी है, द्वेष भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, चिंता भी जरूरी है। आप सोचोगे नहीं साहब मैं तो हमेशा सकारात्मक रहना चाहता हूं, आप पागलपन की तरफ बढ़ रहे हो। आप सोचो मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं, नहीं, आप पागलपन की तरफ बढ़ रहे हो। आप सोचो साहब मैं तो बिल्कुल शांति में रहना चाहता हूं हमेशा, आप पागलपन की तरफ बढ़ रहे हो। अभी यहां पर सिजोफ्रेनिया के कुछ मरीज हैं, तो हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे 2 मिनट पहले, वो यही था कि जो लोग अपने आप में रिजर्व रहते हैं, यानी जो बहुत ज्यादा शर्मीले होते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, ज्यादा लोगों से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, वो लोग सिजोफ्रेनिया की संभावना ज्यादा होती है उन लोगों में। वो लोग साइकोटिक ज्यादा होते हैं, वो लोग नशेड़ी भी ज्यादा बनते हैं, यानी नशे की आदत भी उन लोगों को ज्यादा लगती है। एक सिजोफ्रेनिया की संभावना होती है जो लोग बाहर से माइग्रेटेड होते हैं, यानी कहीं विदेश में जाते हैं या दूसरे गांव से किसी दूसरे शहर में जाके रहते हैं, तो वहां पे उनका सोशल सर्किल नहीं होता, लोगों से बात करने के लिए नहीं होता, उनके पास लोग होते ही नहीं उनके कनेक्टेड जिनके साथ अपनी मन की बात कह सके। यानी सिजोफ्रेनिया उन लोगों को भी ज्यादा होता है जो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, किसी को वे अपनी राज की बात नहीं बताते, किसी के साथ भी ओपनली बिहेव नहीं करते, क्योंकि जब ओपनली बात करेंगे तो अलग अलग सेंसेशंस एक्टिवेट होंगे, और जो आदमी अकेला रहेगा, गुमसुम रहेगा, अपनी दुनिया में रहेगा, उनके अंदर साइकोटिक होने की संभावना ज्यादा होगी। क्लियर कट लिखा गया है हमारी किताबों में कि जो 14-15 साल की उम्र में और बच्चे
अकेले रहने लग जाएं, सेपरेट रहने लग जाएं, अलग थलग रहने लग जाएं, कटे कटे रहने लग जाएं, तो किसी बड़ी गंभीर मानसिक बीमारी का संकेत हो सकता है। नज़रअंदाज नहीं करें। तो ये सब रिसर्च होती हैं, आप लोगों को देख के, मरीजों को देख के, बाहर को देख के, और रिसर्च के आधार पे हम आपको बताते हैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स, और ये फैक्ट्स आपके जीवन को बेहतर कर सकें, आप इनसे कुछ सीख सकें, आप इनसे कुछ अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को बेहतर कर सकें, ये हमारा उद्देश्य है।